हेलो बच्चों, मैं पिछले वीडियो में दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्यांश की व्याख्या कर चुकी हूँ। अब आइए कविता के काव्य सौंदर्य, और बच्चों काव्य सौंदर्य को ही शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो इस कविता का काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य, इस दोनों के संबंध में आप लोग को जानकारी देती हूँ। देखिए, काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य को बताते समय हमें काव्य की भाषा, शैली, इसके साथ साथ रस, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताना होता है तथा तत्सम व तद्भव शब्दों के बारे में भी बताना होता है। और बच्चों, यदि आप लोगों को ना व्याकरण की रस, छंद, अलंकार आदि की जानकारी नहीं होगी तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको व्याकरण की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो आइए इस कविता के काव्य सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस कविता की भाषा मानक हिंदी खड़ी बोली है। शैली आत्मकथात्मक शैली है। रस वात्सल्य व वियोग श्रृंगार रस है। छंद मुक्तक छंद, तुकांत कविता। अलंकार अनुप्रास अलंकार। अच्छा बच्चों, तुकांत कविता किसे कहते हैं इसके बारे में बता देती हूँ। कविता की पंक्तियों के अंत में जो समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कविता पढ़ते समय आप देखते हैं ना, लास्ट में आवा, जावा, पानी, नानी, इस टाइप के समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसको ना तुक कहते हैं, और ऐसी कविता को तुकांत कविता कहते हैं। ठीक, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये पूरी हो गई इस कविता की कविता का काव्य सौंदर्य। अब आइए भाव सौंदर्य को देखते हैं। तो देखिए, भाव सौंदर्य में कवि के भाव को व्यक्त करना होता है। कवि जो कहना चाह रहे हैं, उनका क्या अभिप्राय है, उसी का वर्णन करना होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य को जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की व्याकुलता होनी चाहिए। यदि जीवन में लक्ष्य निर्धारित है तो गंतव्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए गति में तेजी आ जाती है। यदि जीवन लक्ष्य विहीन है तो शिथिलता आ जाती है। इस गीत में कवि के एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का भाव भी स्पष्ट हुआ है। ठीक, अब आप लोगों को काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, इसमें ज़्यादा प्रश्न शामिल नहीं किया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में मात्र 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो देखिए, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सूर्यास्त की बेला में माँ उनके लिए भोजन का दाना ला रही होगी। वे नीड़ों से झांककर अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बच्चों। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से कविता में निम्नलिखित विशेषताओं का स्पष्ट पता चलता है। पहली विशेषता है, यह कविता प्रकृति के क्रियाकलापों की ओर सतत गतिशील होने का संकेत देती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। अर्थात हमें सदैव गतिशील रहना चाहिए, एक एक पल बहुमूल्य है। दूसरी विशेषता है, दिन ढलने के पश्चात रात्रि निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख निश्चित है।
कभी भी जीवन की किसी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बड़ी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि समय गतिशील है। तीसरी विशेषता देखिए, मनुष्य को अपने सभी कार्य निश्चित समय पर संपन्न कर लेना चाहिए। आप देखते हो ना, प्रकृति में सूर्य चंद्रमा अपने निर्धारित समय पर उदित होते हैं और निर्धारित समय पर छिप जाते हैं, अर्थात उनका प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर ही संपन्न होता है। चौथी विशेषता है, दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश, उत्साह व प्रेरणा का कार्य करती है। ठीक, तो ये सारी हमारी पाठ की विशेषताएं हैं जिसको जीवन में उतारना भी आवश्यक है। अब बच्चों, कविता के आसपास इसमें भी एक प्रश्न शामिल है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो देखिए, संसार में कष्टों को सहते हुए भी हम खुशी और मस्ती के माहौल में जी सकते हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को जीवन में अपने प्रत्येक संबंध को निभाना पड़ता है। संसार में अनगिनत कष्ट हैं। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के साथ आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों को सहन किए बिना सुख का अनुभव नहीं पाया जा सकता। जीवन के कष्टों को प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। मनुष्य को सकारात्मक सोच अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। बच्चों, कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार ही हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ठीक, अब ये पाठ इतने ही प्रश्न से कंप्लीट नहीं होता, इसमें कुछ इंटरनल प्रश्न भी निकलते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं हैं। ठीक, तो कुछ और प्रश्नों का समावेश भी मैं कर देती हूँ और उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को समझा देती हूँ। और ये प्रश्न ना बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी है, इसीलिए इन प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, और प्रश्न क्या क्या बनता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर हम ये बना सकते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय में विहलता का क्या कारण है ना। तो उत्तर देखिए, ध्यान से समझिए। कवि के जीवन में किसी प्रिय का ना होना कदमों में शिथिलता का कारण है। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं। ये विचार ही कवि के कदमों में शिथिलता ला देते हैं और उनके हृदय में एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का भाव जागृत होता है, जो विहलता का कारण बनता है। अब एक प्रश्न और बन सकता है इसमें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता हमें क्या संदेश देती है। तो देखिए, यह कविता हमें सतत गतिशील बनने की प्रेरणा देती है। इसके साथ साथ प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। किसी प्रिय या निर्धारित लक्ष्य से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास में गति भर सकता है। इससे हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। प्रेम के कारण ही मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता ना मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है। अतः प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। बच्चों,
आज हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू।